हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। हिंदी सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में हिंदी की रचना और उनके रचनाकारों के बारे में आज की हमारी क्लास है। जैसे कि हम पिछली 2 क्लास में कवर कर चुके हैं कुछ प्रश्नों को, उसी के कड़ी में आगे हम आपको और भी प्रश्नों को कवर कराने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पलासवान जो पलासवन है उसके रचनाकार कौन है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा या नरेंद्र शर्मा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पलासवन के रचनाकार हैं नरेंद्र शर्मा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है प्रेमचंद्र, भरत मुनि, भवभूति, कल्हड़ टू। तो यहाँ पे प्रेम पचीसी के जो रचनाकार हैं वो प्रेमचंद्र हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मधुशाला। तो मधुशाला के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, विद्यावती राठौर या जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पे मधुशाला के जो रचनाकार हैं वो हैं हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, कवितावली के रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन है तुलसीदास, केशवदास, सूरदास या देव। तो यहाँ पे कवितावली के रचनाकार हैं तुलसीदास। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार कौन है। ऑप्शन में है रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान। तो संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा छवि वर्णन ये कविता है, इसके रचनाकार कौन है। जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त या भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इनके रचनाकार हैं गंगा छवि वर्णन के भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, 3 रुबाइयां के रचनाकार कौन है। ऑप्शन में है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयदेव, रामचंद्र शुक्ल या हरिवंश राय बच्चन। तो 3 रुबाइयां के रचनाकार जो हैं वो हैं हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न दे रखा है, रामलला नहचू के रचनाकार कौन हैं। ऑप्शन है रत्नाकर, रैदास, तुलसीदास और घनानंद। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 68 का कौन सा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी रैदास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, जयद्रथ वध के रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या जयशंकर प्रसाद या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो जयद्रथ वध के रचनाकार जो हैं वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी मैथिली शरण गुप्त, जो हैं जयद्रथ वध के रचनाकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, साकेत के रचनाकार कौन है। ऑप्शन में है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, द्वारिका प्रसाद मिश्र या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसका तीसरा ऑप्शन जो है वो नहीं दे रखा है, पर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन ही करेक्ट है। तो इनमें से दोनों ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन भी गलत हैं। ठीक है, और जो डी ऑप्शन है साकेत की रचनाकार वो इसमें नहीं दिया गया है, तो हम आपको इसको लास्ट में बताते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं इसके आगे। ऑप्शन है, प्रश्न है शिवा बावनी के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है पद्माकर, भूषण, केशवदास या जगनिक। तो यहाँ पे शिवा बावनी के रचनाकार हैं भूषण। ठीक है। अगला प्रश्न है, मंगलसूत्र के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार हैं ऑप्शन में है रविंद्रनाथ टैगोर, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या प्रेमचंद्र। तो मंगलसूत्र के जो रचनाकार हैं वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी प्रेमचंद्र। ठीक है। अगला प्रश्न है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र की रचनाकार कौन है। ओम प्रकाश वाल्मीकि, धर्मवीर भारती, महावीर प्रसाद या भीष्म शाहनी। तो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र जो है वो किसको कहा जाता है, ये प्रश्न है। तो कहा जाता है ओम प्रकाश वाल्मीकि को। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है।
ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, प्रेमचंद्र, विष्णु शर्मा। तो पंचतंत्र के रचनाकार हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, यहाँ से इसको गलत चिन्ह हमने लगा दिया है। तो पंचतंत्र के रचनाकार विष्णु शर्मा हैं। अगला प्रश्न है दीपशिखा काव्य के रचनाकार कौन है? ऑप्शन में है सूर्य सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम कुमार वर्मा या महादेवी वर्मा। तो इनके रचनाकार हो जाएंगे महादेवी वर्मा। दीपशिखा काव्य के रचनाकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है तोड़ती पत्थर कविता जो है के रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या माखनलाल चतुर्वेदी। तो यहाँ पे इसके सही आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अगला प्रश्न है भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन में है भारतेंदु हरिश्चंद्र, नागार्जुन, लक्ष्मी नारायण मिश्र या जयशंकर प्रसाद। तो भारत दुर्दशा है इसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? ऑप्शन में है मैथिली शरण गुप्त, केशवदास, तुलसीदास या पद्माकर। तो रामचंद्रिका के रचनाकार हैं केशवदास। अगला प्रश्न है गहना एक कनक ते गहना इन मह भाव न दूजा, कहन सुनन को दुह करी थापिन एक निमाज एक पूजा। के रचनाकार कौन है इन पंक्तियों के? तो रहीम है या कबीरदास है या रसखान है या तुलसीदास हैं। तो इनमें से इस कविता के रचनाकार हैं कबीरदास जी। अगला प्रश्न है नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस भा दसन ज्योति नग हीर। के रचनाकार कौन है इन पंक्तियों के? ऑप्शन में है तुलसीदास, कबीरदास, जायसी या जयशंकर प्रसाद। तो इनके रचनाकार हैं वो हैं जायसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम कहीं कहीं दे रखा होता है। अगला प्रश्न है संतन को कहा सीकरी सो काम। तो ऑप्शन में है इसके रचनाकार इन पंक्तियों के रायदास, रहीम, कुंभनदास या छीत स्वामी। तो इसके रचनाकार हैं कुंभनदास। ठीक है, अगला प्रश्न है शुद्र नदी भरी चली इतराई, जस थोरेई धन खल बोराई। तो यहाँ पे ऑप्शन में इसके रचनाकार हैं कौन? तुलसीदास हैं या रामधारी सिंह दिनकर या जायसी या सूरदास। तो इसके रचनाकार हैं तुलसीदास। अगला प्रश्न है हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, और ऊषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी या जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त। तो इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित है अति सुख से। और इसके रचनाकार कौन है जो पंक्ति हैं? ऑप्शन में है हरिवंश राय बच्चन, नरेश मेहता, महादेवी वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत। तो इन पंक्तियों के रचनाकार हैं गाइस सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, यह खाए बोराई नर व पाए बोराई। के पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तुलसीदास या बिहारी या केशवदास या फिर वियोगी हरि। तो इन पंक्तियों के रचनाकार हैं बिहारी। अगला प्रश्न है प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ऑप्शन में है तुलसीदास, दादू, कबीरदास या रहीम। तो यहाँ पे इसके जो रचनाकार हैं वो हैं तुलसीदास। अगला प्रश्न है निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद या दिनकर या वियोगी हरि या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इन पंक्तियों के रचनाकार होंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है
गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये रचनाकार कौन है? कबीर, रसखान, जायसी या रहीम। तो यहाँ इन पंक्तियों के जो फेमस दोहा है के रचनाकार हैं कबीर जी। ठीक है, अगला प्रश्न है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। के रचनाकार कौन है इन पंक्तियों के? रसखान, तुलसी, बिहारी या मीरा। तो यहाँ पे इसके रचनाकार हैं तुलसी। ठीक है, तुलसीदास जी। अगला प्रश्न है इसी तरह से कि प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो। तो अवगुण है यहाँ पे ऑप्शन में है, यानी कि पंक्तियों के रचनाकार हमें बताना है। ऑप्शन में है कुंभन दास, तुलसीदास, सूरदास या कबीरदास। तो इसके रचनाकार हो जाएंगे सूरदास। ठीक है, तो आज के हमारे प्रश्न इतने ही हैं। इसके आगे के जो बाकी प्रश्न हैं वो मैं कल आपको कवर करवाऊंगी। तो मिलते हैं उस क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।